हाय एवरीवन, हैप्पी संडे एंड वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक। इसको आप अपने असेंडेंट साइन से देख सकते हैं। असेंडेंट ना पता हो तो मून, और मून भी ना पता हो तो आप इसको अपने सन साइन या ज़ोडिएक से देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी किसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। एरीज, ये हफ्ता काम के हिसाब से थोड़ा सा अप एंड डाउन जा सकता है। बर्डन्स आप पे ज्यादा पड़ सकते हैं। चीजों को स्लो डाउन करके चलिए। अपने कहते हैं ना, ओवर एम्बिशियस इस हफ्ते होने की कोई जरूरत नहीं है। काम में अपने सीनियर से थोड़ा सा बच के, बॉसेस या आपके कोई कलीग्स आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ के हिसाब से भी मुझे लगता है पास्ट में थोड़ा क्लिंग करोगे, थोड़ा पुरानी चीजें आपको याद आएंगी, या पुराने वेज या कुछ पुराना आपको काफी ज्यादा याद आने की संभावना है। तो इसके लिए डेफिनेटली अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करके रखें। हेल्थ वाइज जिन लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, प्लीज वो थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहें ये हफ्ता। टॉरियंस, करियर के हिसाब से दिस हैज टू बी योर एक्सीलेंट वीक। आई पर्सनली बिलीव कि आपका ये हफ्ता करियर वाइज आपको प्रोग्रेस लाके दे सकता है। आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। ट्रैवलिंग रिलेटेड आपके काम बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। जिनको वीज़ा इश्यूज थे वो उनकी क्लियर हो सकते हैं। तो ये हफ्ता इन ग्राउंड्स पे फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी गेन लाकर दे सकता है। मगर टेम्परामेंट में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। इरिटेशन आपका लेवल हाई रहेगा। गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, उस पर कंट्रोल रखें। इसी चीजों की वजह से आपकी लव लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। अगर इस समय किसी भी तरीके की कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली लेडीज को, अगर कोई लेडीज वाली प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो डेफिनेटली प्लीज उसको इग्नोर ना करें। उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आप डेफिनेटली जाके चेक करवा लें। जेमिनाइज, लक आपके फेवर में है, दैट इज फॉर श्योर। मगर मेहनत भी उतनी ही साथ साथ चल रही है। ऐसा नहीं होगा कि आप आराम से बैठे हैं और बहुत सारी चीजें बस अपने आप चल के आपके पास आ रही हैं। कहीं ना कहीं मेहनत आपकी ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लक भी साथ साथ चल रहा है। तो जो भी काम आप करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर बर्डन्स पड़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए, वो आपको सक्सेस ही देकर जाएंगे। जहां तक आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो उस मामले में बिल्कुल केयरफुल रहना। चीजों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है और ज्यादा झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हेल्थ वाइज थिंग्स विल बी ओके, मगर अगर आपको किसी तरीके का जॉइंट पेन आता है तो प्लीज प्लीज डोंट इग्नोर इट इन दिस टाइम पीरियड। कैंसेरियंस, वैसे ये हफ्ता आपके लिए फैमिली लाइफ अगर हम आपकी बात करें या इमोशनल ग्राउंड पे हम बात करें तो काफी अच्छा जा सकता है। रुके हुए काम, रुके हुए रिलेशंस वापस से मेंड हो सकते हैं। माइंड वाइज आपका प्रॉब्लम है, आप सोचते बहुत ही ज्यादा है और सोच सोच कर चीजों को बिगाड़ लेते हैं। इस हफ्ते इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो प्लीज अपनी सोच को कंट्रोल में रखें, अदरवाइज वही आपका काम खराब करेगी। जहां तक मनी रिलेटेड मैटर्स हैं, कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को भी आ सकती है। मनी का गेन डेफिनेटली दिखाई देता है, मगर कोई एल्डरली इंसान घर के अंदर जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बीमार पड़ सकता है। उस चीज का आप अपनी फैमिली में जरूर ध्यान दें। बस एक चीज का ध्यान रखें, कोई ना मेजर डिसीजन इस हफ्ते में ना लें। अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है तो सबकी सलाह के साथ लेना है। लियोज, ये हफ्ता अगर हम वैसे देखें तो पैसा भी रहेगा, खर्चे भी बहुत ज्यादा रहेंगे। शॉपिंग, पर्सनल अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा आप खर्चा कर सकते हैं। अथॉरिटेटिव माइंड रहेगा आपका, मेरे अकॉर्डिंग ये हो या मेरे अकॉर्डिंग वो हो, इस तरीके की थॉट प्रोसेस आपकी बन सकती है ये हफ्ता। डेफिनेटली जहां तक जॉब की बात है, बिजनेस की बात है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, बट शायद उनके मटीरियलाइज होने में आपको कुछ तकलीफ हो जाए। एक चीज का ध्यान रखें, डिसीजंस जो भी लेंगे ना, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आपके डिसीजंस में। सो कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस का फीलिंग आपको आ सकता है। प्लीज कुछ लोगों के लिए स्पेशली ये वार्निंग है, अपने लस्ट पे बहुत कंट्रोल रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप बहुत मेजर ट्रबल में आ सकते हैं। देन आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को बहुत जैसे कहते हैं ना, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, देन दिस इज नॉट द वीक। वर्गो, वर्गोस, इस हफ्ते आपके लिए सिर्फ 2 ही वर्ड्स है जो मेरे पास है, एक तो लेट गो और दूसरा गो विद द फ्लो। ठीक है, इस समय ना ये एक ऐसा टाइम है जहां पे शायद आपकी जिंदगी एक थोड़े
चेंजेस से निकल रही होगी डेफिनेटली, एंड ये आपकी बेटरमेंट के लिए ही है। तो ये मत सोचना कि अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में या मोस्ट ऑफ लोगों की लाइफ में, तो वो आपको ना बहुत खराब तरफ लेके जा रहे हैं या कुछ भी। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका ऑन हुआ है। सो जस्ट वट एवर इज हैपनिंग, जस्ट लेट इट गो एंड गो विद द फ्लो। 100% ये आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। एक चीज का ध्यान डेफिनेटली बहुत ज्यादा रखें, दिस इज द मैनिफेस्टेशन वीक फॉर यू विच इज़ वेरी गुड। आप मेडिटेशंस में जाएं, आप अपने एफर्मेशंस पे ज़्यादा ध्यान दें, पॉजिटिव चीज़ों में रहें, पॉजिटिव सोचें। 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका इस हफ्ते ज़रूर निकल कर आएगा। लिब्रन, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान दें, कोई आपको उल्लू बना सकता है ये हफ्ता। इमोशनल फूल आप बन सकते हैं। प्लीज किसी की भी ऐसे इंसान की बातों में आप ना आए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। डिसीजंस जो भी ले, बहुत सोच समझ के, लोगों से गाइडेंस लेके तब आप डिसीजंस की तरफ आगे बढ़े, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। देन दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं से बहुत ओवर थिंकिंग का वीक है। हर चीज को डबल ट्रिपल सोचोगे बेफालतू में, इतनी जरूरत नहीं है। उसकी वजह से भी आपको ना डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे ये हफ्ता। इनसिक्योरिटी बढ़ेगी आपकी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। इसे बहुत कंट्रोल करना, अदरवाइज ये कहीं ना कुछ आपका डैमेज कर देगी। जहां तक पैसों की बात है, खर्चा तो आ ही रहा है। स्कॉर्पियंस, कोई फैमिली गेट टुगेदर तो डेफिनेटली इस हफ्ते में मुझे लगता है स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली और फ्रेंड्स ये आपकी प्रायोरिटी में हो सकता है। कोई गुड लक भी आपके साथ चलेगा डेफिनेटली। देन मुझे ये भी लग रहा है जिनके कोर्ट केसेस हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा एक साइन ऑफ रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। कोई आपके सामने कोई रास्ता खुलेगा अगर, तो उसको ले लेना, बिकॉज ये आपका एक ऐसा पीरियड है जहां पे आप हर चीज में डेप्थ में जा रहे हैं। यू नो, डीप थिंकिंग आपकी ऑन है, मगर उस डीप थिंकिंग का ना कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, हर चीज की गहराई में घुसना और घुसते जाना ये आपको मेंटली ट्रबल ही करने वाला है। सो नाउ इसका ऑपोजिट अप्रोच अपनाइए, फास्ट डिसीजंस लीजिए, फटाफट चीजों को निपटाते चलिए। जहां घुसना शुरू करेंगे फिर इट्स मोर लाइक अ दलदल की हर चीज में फंसेंगे। सो कोर्ट केसेस, प्रोफेशनल मैटर्स, फटाफट डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ के अंदर। अदरवाइज आपकी थॉट प्रोसेस आपको कंट्रोल करके रखेगी। सैजिटेरियंस, मुझे ऐसे लग रहा है, प्लीज सबसे पहले तो अपने पास्ट से बाहर आ जाओ। अगर आप किसी अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, कोई पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, कोई पास्ट की डील के बारे में सोच रहे हैं, तो देन उसका फ्यूचर में मुझे कोई एग्जिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। जहां तक आपके करियर से रिलेटेड चीजें हैं, डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट, बट फॉर सम ऑफ यू कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसमें जैसे कहते हैं ना, एक डील क्रैक हो जाना फटाफट, या सडनली हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे और इतनी अच्छी कंपनी से हमें ऑफर आ रहा है। सो वो चीजें आपके साथ होने के चांसेस हैं। देन दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि ये हफ्ता ना आप कुछ भारी सामान, गाड़ी, ज्वेलरी, इन सब चीजों की तरफ मत जाइएगा, बिकॉज ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे राइट नाउ। वेट फॉर सम टाइम, वेट एटलीस्ट फॉर अ मंथ कि ये चीजें आपके लिए सॉल्व हों। देन मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली को लेकर भी ना एक नए विजन की जरूरत है। अगर कोई इनहेरिटेंस का मामला चल रहा है तो थिंक डिफरेंटली नाउ। कैप्रिकॉर्न, ओ माय गॉड कैप्रिकॉर्न्स, ये तो बहुत बर्डन का टाइम है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आप लोगों के ऊपर पड़ रहा है चीजों का, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो वर्क का हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कंपैरिजन मोड में चले गए हैं कि पहले आपकी लाइफ कैसी थी अब कैसी है, या पहले जिस रिलेशनशिप में थे वो कैसा था और अब कैसा है, यही रिलेशनशिप पहले कैसा था और अब कैसा है। नो, कंपैरिजन मोड से बाहर निकले। बर्डन्स पड़ेंगे मगर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपको अपनी सूझबूझ से, समझ से आगे बढ़ना है। जस्ट लेट इट गो विद द फ्लो। यही आपके लिए इस समय है, जरूरी है। मेडिटेशंस में रहें, अपने माइंड को खाली रखें, पीसफुल रहें, वही आपको इस समय आपके बर्डन से छुटकारा दिलवाएगा। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कोई एक रिलेशनशिप खत्म होने वाला है और कोई नया स्टार्ट होगा। ठीक है, बट येस, बर्डन्स अभी हैं आपकी लाइफ में। एक्वेरियस, सबसे पहले तो वार्निंग ले लीजिए कि कोई एक आदमी जो ऑलमोस्ट 40 के अंडर होगा, अगर वो
किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो थोड़ा टॉल हो, जो 40 के अंडर हो, थोड़ा श्रूड हो, थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहा हो, उस इंसान से इस हफ्ते बच के रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक बिट्रेल आ रहा है ऐसे इंसान से। स्ट्रेस्ड आप ये हफ्ता रह सकते हैं, आपकी जॉब को लेकर या आपके काम को लेकर। आप मेंटली भी काफी स्टबन इंसान है, तो वो स्टबननेस भी आपको कहीं ना कहीं ट्रबल में डाल सकती है। जहां तक आपके रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप वैसे तो आपको इमोशनल कंटेंटमेंट प्रोवाइड करेगा, मगर आपको उस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक मेजर कॉम्प्रोमाइज इस हफ्ता करना पड़े। बट जहां तक मॉनिटरी चीजों की बात है, वो मैं आपका गेन साइड पे देखती हूँ। मगर इतना ध्यान रखिएगा, पैसा आएगा तो निकलने का रास्ता भी बना रहा है। सो अपने पैसे को ना जैसे ही आए किसी और को सौंप दे, किसी और के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर ले। स्पाइसेस, सबसे पहले तो अपने वेट का ध्यान रखो। वेट गेन होने के पूरे पूरे चांसेस है। प्लीज वर्कआउट, एक्सरसाइज, अदरवाइज हेल्थ आपकी डाउन जा सकती है बिकॉज ऑफ योर वेट। नाउ सेकेंड थिंग, आपको इतना ध्यान रखना है कि नाउ दिस इज द टाइम जहां पर चीजें आपके फेवर में जाएंगी। सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं। ऐसा ये भी हो सकता है कि फैमिली लाइफ आप काफी इंजॉय करें, मगर ना फॉर सम ऑफ यू एक ऐसा फेज भी हो सकता है जहां पर आप अंदर से दुखी हैं, मगर फॉर फैमिली हैप्पीनेस और सेक यू आर स्माइलिंग, यू आर लाफिंग, यू आर इंजॉइंग, बट आप अंदर से थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर रहे हैं या इमोशनली थोड़े स्टेबल नहीं है। मगर ट्रस्ट मी, विद इन लाइक अ मंथ और सो ये चीज भी आपकी सॉर्ट हो जाएगी। जहां तक प्रोफेशनल चीजों की बात है, डेफिनेटली प्रोफेशनल वाइज थिंग्स विल बी ओके। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत स्पेक्टेकुलर चेंजेस आ रहे हैं, बट इट विल बी फाइन। आपकी जिस तरीके की जॉब आपकी इस समय चल रही है, ये हफ्ता तो वैसी ही चलने वाली है। ये था हमारा वीकली हॉरोस्कोप। अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे, ठीक है। अगर ये डेफिनेटली एक जनरल रीडिंग है, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन DM मी। बाय।